रुक जाइए, स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो शायद आपके साथ भी हो चुका है। आपने नोटिस किया है कभी कि एक औरत कभी कभी सैकड़ों गिफ्ट, हजारों मैसेज, लाखों वादों से नहीं पिघलती, लेकिन बस एक हल्का सा स्पर्श और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और आप सोचते रह जाते हैं, ये अभी हुआ क्या? आपके साथ भी हुआ है ना? वो आपके सामने खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा डिस्टेंस, लेकिन जैसे ही आपने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा या उसकी उंगलियों को एक सेकंड ज्यादा थाम लिया, उसकी आंखों में कुछ बदल गया, कुछ जो वो खुद भी छुपाना चाह रही थी। और यहीं से कहानी शुरू होती है। आपको लगता है कि औरत उस स्पर्श से पिघलती है, लेकिन सच क्या है? वो उस स्पर्श से नहीं, उस एहसास से पिघलती है जो उसे उस एक सेकंड में महसूस होता है। लेकिन रुकिए, अभी असली बात बाकी है, क्योंकि हर स्पर्श काम नहीं करता। कभी आपने नोटिस किया होगा, वही हाथ, वही आप, लेकिन एक दिन वो दूर हट जाती है और दूसरे दिन वही करीब आ जाती है। क्यों? यही वो साइकोलॉजी है जो 90% लोग समझ ही नहीं पाते और फिर बोलते हैं, यार लड़कियां समझ से बाहर हैं। नहीं, वो समझ से बाहर नहीं हैं, आप बस सिग्नल पढ़ना नहीं जानते। मान लीजिए, एक सीन इमेजिन कीजिए, आप दोनों साथ बैठे हैं, हल्की सी ठंड है, वो बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है, बोल रही है मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही आप बिना पूछे अपना जैकेट उसके कंधे पर रखते हैं और बस एक सेकंड के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं, उसकी सांस बदल जाती है। उस पल में उसे क्या महसूस होता है पता है? सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, और सबसे बड़ी चीज, मैं अकेली नहीं हूं। और औरत का दिमाग जब सिक्योरिटी महसूस करता है तब उसका दिल खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन यहीं पर सब गलती कर देते हैं। लड़के सोचते हैं, ओह उसे टच पसंद है, मतलब बस टच करते रहो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टच में इमोशन नहीं है तो वो सिर्फ स्किन से टकराता है, दिल तक नहीं पहुंचता। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब वो पहले से ही इमोशनली कनेक्टेड होती है तब हल्का सा हाथ पकड़ना भी उसके अंदर तूफान ला देता है, लेकिन जब वो कनेक्टेड नहीं होती तब वही हाथ उसे अजीब लग सकता है। अब यहां एक पागल कर देने वाली बात सुनिए, औरत टच से नहीं पिघलती, वो उस कहानी से पिघलती है जो उसका दिमाग उस टच के पीछे बना लेता है। अगर उसके दिमाग में ये कहानी चल रही है कि ये इंसान मुझे समझता है, मेरी इज्जत करता है, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो आपका हल्का सा स्पर्श भी उसके लिए इमोशनल ब्लास्ट बन जाता है। लेकिन अगर उसके दिमाग में शक है, डाउट है, या उसे लगता है कि आप बस टाइम पास हो, तो वही स्पर्श उसे ठंडा कर देगा। और यहीं पर 95% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पर्श से पहले वाली कहानी बनाना ही भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लड़के कुछ खास नहीं करते, न बहुत अमीर, न बहुत हैंडसम, लेकिन लड़की उनके साथ बैठकर अलग ही सुकून में होती है। क्यों? क्योंकि उसने उनके साथ सेफ महसूस करना सीख लिया है। और जब सेफ्टी बनती है तब स्पर्श मैजिक बन जाता है। अब एक और चीज़ जो बहुत कम लोग समझते हैं, औरत का दिमाग और दिल अलग अलग स्पीड से चलते हैं। दिल जल्दी जुड़ता है, लेकिन दिमाग चेक करता रहता है। तो जब आप उसे बिना जल्दबाजी के, बिना छिपे इरादों के धीरे धीरे कंफर्ट देते हैं, तो उसका दिमाग अलर्ट से ट्रस्ट में शिफ्ट होने लगता है। और जब ट्रस्ट बन जाता है तो आपका हाथ उसके हाथ में सिर्फ हाथ नहीं रहता, वो एक वादा बन जाता है। लेकिन रुकिए, अभी असली ट्विस्ट बाकी है। कभी कभी औरत खुद भी नहीं जानती कि वो क्यों पिघल गई। आपको लगेगा मैंने तो बस उसका चेहरा छुआ था, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ पता है? उसके पिछले सारे एक्सपीरियंस, सारे दर्द, सारी कमी उस एक पल में कंपेयर होते हैं। और अगर आप उस पल में बाकी सबसे बेहतर महसूस होते हैं तो बस वही सेकंड आपका गेम बदल देता है। लेकिन यही चीज़ उल्टा भी हो सकती है। अगर आपने जल्दी की, अगर आपने उसकी बाउंड्री नहीं समझी, अगर आपने उसका मूड पढ़े बिना उसे छू लिया, तो वही स्पर्श उसे अंदर से बंद कर देगा। और फिर आप सोचते रह जाएंगे, मैंने गलत क्या किया? गलती स्पर्श में नहीं थी, गलती टाइमिंग में थी। औरतें टाइमिंग फील करती हैं शब्दों से ज्यादा। अब यहां एक सीक्रेट है जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया। जब वो उदास होती है और आप बिना कुछ बोले बस उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो पिघलती है। लेकिन जब वो खुश है और आप उसे ओवर टच करने लगते हैं तो वो थोड़ी दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्पर्श का मतलब सिचुएशन से जुड़ा होता है। आपको लगता है कि स्पर्श फिजिकल है, लेकिन असल में वो इमोशनल लैंग्वेज है। और हर औरत की ये लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। कुछ को सिर पर हाथ फेरना सुकून देता है,
कुछ को उंगलियां थामना, कुछ को बस पास बैठना, लेकिन जो कॉमन है वो है इरादा। अगर इरादा साफ है तो स्पर्श गर्म लगता है, अगर इरादा स्वार्थी है तो वही स्पर्श भारी लगता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब वो सच में आपसे जुड़ जाती है तो कभी कभी खुद आपका हाथ पकड़ लेती है? वो क्यों करती है? क्योंकि उस समय वो सिर्फ स्पर्श नहीं कर रही होती, वो आपको चुन रही होती है। और जब औरत चुनती है तो वो आधा नहीं चुनती, पूरे एहसास से चुनती है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अगर आपने उस भरोसे का गलत फायदा उठाया तो वही औरत सबसे पहले खुद को वापस खींच लेगी, और तब आपका कोई स्पर्श काम नहीं आएगा। क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूट गया तो टच सिर्फ टच रह जाता है, मैजिक नहीं। आपको पता है सबसे पावरफुल स्पर्श कौन सा है? वो जो अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे कमाया गया हो। जब आप उसकी बात सुनते हैं, जब आप उसे बीच में नहीं काटते, जब आप उसकी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखते हैं, तब आपका हाथ उसके हाथ तक पहुंचने से पहले ही उसका दिल थोड़ा नरम हो चुका होता है। और जब हाथ पहुंचता है तो वो पिघलती नहीं, वो खुलती है। और ये फर्क बहुत बड़ा है। पिघलना एक पल का इमोशन है, लेकिन खुलना वो भरोसे की निशानी है। अगर अभी तक आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद आपके पूरे नजरिए को बदल दे, और मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस करें। अब वापस आते हैं असली पॉइंट पर। सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? जब लड़के सोचते हैं कि मैंने उसे छू लिया मतलब वो मेरी हो गई। नहीं, औरत स्पर्श से आपकी नहीं होती, वो एहसास से जुड़ती है। और अगर एहसास खत्म तो पकड़ मजबूत होने के बाद भी रिश्ता ढीला पड़ जाता है। कभी आपने नोटिस किया होगा, कुछ औरतें बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखती हैं, लेकिन जब कोई सही इंसान उनके बालों को धीरे से पीछे करता है तो उनकी आंखों में एक सेकंड के लिए नरमी आ जाती है। वो नरमी क्या है? वो है, मैं भी थकती हूं। और जब आप उस थकान को समझते हैं तब आपका स्पर्श उसे आराम देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी जरूरत देख रहे हैं तो वही स्पर्श उसे और थका देगा। और यही असली गेम है। स्पर्श कभी शुरुआत नहीं होता, वो रिजल्ट होता है। रिजल्ट आपके बिहेवियर का, आपकी एनर्जी का, आपके इरादे का। और अगर ये तीनों सही हैं तो आपको कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद पास आ जाएगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे जो है वो और भी गहरा है। आपको लगता है कि औरत सिर्फ उस पल में रिएक्ट कर रही है, लेकिन सच ये है कि उस एक स्पर्श के पीछे उसका पूरा अतीत खड़ा होता है, पूरा बचपन से लेकर आज तक। हाँ, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ औरतें हल्के से हाथ पकड़ने पर भी सिमट जाती हैं और कुछ वही चीज होने पर और पास आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर स्पर्श उसके पुराने एक्सपीरियंस से टकराता है। अगर उसके जीवन में किसी ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया हो तो वो पहले चेक करेगी, ये इंसान भी वैसा तो नहीं। अगर किसी ने उसे कभी सच्चा सहारा दिया हो तो वो ढूंढेगी, क्या ये वैसा हो सकता है? और यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर बार इतना सोचना पड़ेगा? नहीं, सोचना नहीं, महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि औरत लॉजिक से ज्यादा वाइब पड़ती है। आपने भी महसूस किया होगा, कभी आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते फिर भी वो थोड़ी डिस्टेंट हो जाती है, और कभी आप कुछ खास नहीं करते फिर भी वो आपकी तरफ खींचती चली आती है। ये सब वाइब का खेल है, और स्पर्श वाइब का सबसे तेज सिग्नल है। अब एक सीन और इमेजिन कीजिए, वो किसी बात से परेशान है, बोल नहीं रही, बस चुप है। आप चाहें तो उसे लेक्चर दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कहते, बस उसके पास बैठते हैं और बिना उसे देखे धीरे से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो शायद हाथ नहीं हटाती, और उस एक सेकंड में उसका दिल बोलता है, ये सुन सकता है बिना बोले। औरत को शब्दों से ज्यादा ये चीज पिघलाती है कि कोई बिना पूछे समझ जाए, लेकिन यही एक खतरनाक गलती होती है। कई लड़के इस मोमेंट को जीत समझ लेते हैं और अगले ही दिन वही स्पर्श जबरदस्ती बन जाता है और बस जादू खत्म। आपको पता है सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? औरत को पिघलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं तो वो आपकी कोशिश देख लेती है, और जब वो कोशिश देख लेती है तो वो खुद को बचाने लगती है। लेकिन जब आप बस मौजूद रहते हैं, बिना एजेंडा, बिना जल्दी, तब वो खुद धीरे धीरे खुलती है, और जब वो खुलती है तो स्पर्श उसका फैसला बन जाता है, आपका नहीं।
अब एक और बात जो शायद आपको हिला दे, कभी आपने देखा है कि जब वो सच में किसी से जुड़ जाती है तो उसे हल्का सा माथे पर किस करना या गाल छूना उसे अंदर से शांत कर देता है। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श इच्छा से ज्यादा अपनापन होता है, और औरत अपनापन खोजती है। सिर्फ अटेंशन नहीं, आप अटेंशन दे सकते हैं 1000 लोगों को, लेकिन अपनापन वो सिर्फ एक को देती है। और जब वो आपको देने लगती है तो उसका हर रिएक्शन बदल जाता है। उसकी हंसी बदलती है, उसकी आंखों की चमक बदलती है, और उसका स्पर्श भी बदल जाता है। अब रुकिए, यहां एक बहुत डीप चीज आती है। औरत जब पिघलती है तो वो कमजोर नहीं होती, वो भरोसा कर रही होती है, और भरोसा करना आज के टाइम में सबसे बड़ी हिम्मत है। तो अगर वो आपके स्पर्श पर नरम पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गई, इसका मतलब है कि उसने आपको चुना है। लेकिन अगर आपने उस भरोसे को हल्के में लिया तो वो अगली बार खुद को इतना मजबूत बना लेगी कि आपका कोई भी स्पर्श उसे छू नहीं पाएगा। आप सोचेंगे वो बदल गई है, नहीं, वो टूटी थी और अब सीख गई है। और ये चीज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि एक बार जब औरत सीख जाती है कि किससे दूर रहना है तो फिर वो दिल से नहीं दिमाग से जीती है, और दिमाग वाली औरत को पिघलाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए असली खेल क्या है? स्पर्श से पहले इज्जत, स्पर्श से पहले समझ, स्पर्श से पहले सब्र। आपने देखा होगा, जब आप जल्दी नहीं करते, जब आप बस उसकी बातें सुनते हैं, जब आप उसके मूड को नोटिस करते हैं, जब आप उसकी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो एक दिन वो खुद आपके कंधे पर सिर रख देती है। और उस पल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद आपके स्पर्श को ढूंढ रही होती है। और ये वही मोमेंट है जहां 99% लोग पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। अब एक सच्चाई और सुनिए, औरत को सबसे ज्यादा क्या पिघलाता है? फिजिकल टच नहीं, इमोशनल सेफ्टी। जब उसे लगता है कि ये मुझे जज नहीं करेगा, ये मेरी कमजोरियों को हथियार नहीं बनाएगा, ये मेरी हंसी के पीछे का दर्द भी देख सकता है, तब आपका हल्का सा हाथ उसके हाथ पर उसके लिए दुनिया जैसा हो जाता। अब सोचिए, अगर आप ये सब समझ गए तो क्या आपको किसी ट्रिक की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये ट्रिक नहीं, माइंडसेट है। और माइंडसेट से निकला स्पर्श हमेशा सच्चा लगता है। लेकिन कहानी अभी और गहरी है। कभी आपने महसूस किया है कि जब वो नाराज होती है और आप उसे मनाने की जगह बस उसके पास खड़े रहते हैं, तो कुछ देर बाद वो खुद पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि उसे महसूस होता है ये भाग नहीं रहा। और औरत को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? छोड़ दिए जाने से। तो जब आपका स्पर्श उसे ये यकीन दिलाता है कि आप रहेंगे, तो वो अपने गार्ड्स नीचे कर देती है। और जब गार्ड्स नीचे तो दिल खुला, और जब दिल खुला तो स्पर्श असरदार। लेकिन याद रखिए, ये सब तभी काम करता है जब आपके अंदर सच में वो नीयत हो। अगर आप सिर्फ गेम खेल रहे हैं तो शायद 1-2 बार काम कर जाए, लेकिन लंबे समय में वो आपकी असलियत पढ़ लेगी, और उस दिन आप चाहे कितना भी छू लें वो नहीं पिघलेगी, क्योंकि असली स्पर्श हाथ से नहीं, इरादे से होता है। और यही वो लाइन है जो सब समझते हैं पर मानते नहीं। अब जरा अपने आप से पूछिए कि आप उसे सच में समझना चाहते हैं या सिर्फ पाना चाहते हैं? क्योंकि दोनों में फर्क है। समझने वाला आदमी धीरे चलता है, पाने वाला जल्दी। और औरत जल्दी से नहीं, गहराई से जुड़ती है। और जब वो गहराई से जुड़ती है तो आपका एक हल्का सा स्पर्श उसके अंदर सुकून की लहर बन जाता है। और शायद यही वो एक स्पर्श है जिसकी बात सब करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझते हैं। और रुकिए, अभी एक आखिरी लेयर बाकी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ औरत की नहीं, आपकी भी है। आप भी तो चाहते हैं कि कोई आपको बिना बोले समझे, कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर बोले नहीं, बस महसूस कराए कि मैं हूं। तो जब आप ये देना सीख जाते हैं, तभी आप ये पाना भी शुरू करते हैं। और शायद यही असली साइकोलॉजी है, स्पर्श का नहीं, कनेक्शन का। और अगर कनेक्शन सच्चा है तो एक हल्का सा स्पर्श भी दिल पिघला सकता है। लेकिन अभी मत सोचिए कि सब समझ आ गया, क्योंकि जो आगे समझना है वो आपको खुद महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीजें समझाई नहीं जाती, जी जाती हैं। आपको याद है वो पल जब आपने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था? शायद सड़क क्रॉस करते वक्त, शायद सीढ़ियां उतरते वक्त, या शायद बिना किसी वजह के। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका हाथ ढीला नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा कस गया। और उसी 1 सेकंड में आपने महसूस किया होगा कि ये सिर्फ स्किन का टच नहीं है,
ये भरोसे का वजन है, और भरोसा अचानक नहीं बनता। भरोसा छोटे छोटे पलों में जमा होता है। जैसे आपने उसकी बात बीच में नहीं काटी, जैसे आपने उसकी मजाक उड़ाने की बजाय उसकी घबराहट को समझा, जैसे आपने उसे पब्लिक में रिस्पेक्ट दिया, जैसे आपने उसकी ना को सच में ना माना। हाँ, यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग समझते ही नहीं। औरत उस स्पर्श से पिघलती है जिसमें उसे उसकी मर्यादा सुरक्षित लगे। अगर आपके हाथ में लालच है तो उसका दिल सख्त हो जाएगा। अगर आपके हाथ में सम्मान है तो उसका दिल नरम हो जाएगा। और ये बात शायद आपने भी देखी होगी। कुछ लोग बहुत हैंडसम होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन उनके टच में बेचैनी होती है, जल्दी होती है। और कुछ लोग साधारण होते हैं लेकिन उनके हाथ में सुकून होता है। और औरत सुकून पहचानती है। अब यहाँ एक और पागल कर देने वाली बात है। कभी कभी औरत खुद को स्ट्रांग दिखाती है, बोलती है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब कोई सही इंसान उसे हल्के से गले लगाता है तो उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से स्ट्रांग होना और अंदर से अकेला होना दो अलग चीज़ें हैं। और जब आपका स्पर्श उसे ये महसूस कराता है कि तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा तो वो पिघलती है। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ा धोखा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि गले लगाओ और सब ठीक। नहीं, अगर आपने उसके इमोशन को पहले समझा ही नहीं, अगर आपने उसकी लड़ाइयों को हल्के में लिया, तो आपका गले लगाना भी उसे खाली लगेगा। स्पर्श तभी असर करता है जब पहले दिल तक पहुंचा जाए। आपको शायद याद होगा, एक बार वो नाराज थी आपसे। आप चाहें तो उसे मनाने के लिए 1000 बातें बोल सकते थे, लेकिन आपने बस उसके पास बैठकर कहा मैं यहां हूं। और कुछ देर बाद वो खुद आपके कंधे पर सिर रखकर चुप हो गई। यही है असली मोमेंट, जहां शब्द हार जाते हैं और मौजूदगी जीत जाती है। और मौजूदगी का सबसे साफ इजहार स्पर्श है। लेकिन फिर वही बात, स्पर्श जबरदस्ती नहीं, इजाजत से। और इजाजत सिर्फ मुंह से नहीं मिलती, इजाजत आंखों से मिलती है, बॉडी लैंग्वेज से मिलती है। अगर वो आपकी तरफ झुक रही है, अगर वो आपकी उंगलियों को खुद छू रही है, अगर वो पास आकर खड़ी हो रही है, तो ये साइलेंट सिग्नल हैं। और अगर वो पीछे हट रही है, थोड़ा डिस्टेंस बना रही है, तो वही इशारा है कि रुक जाइए। और जो आदमी ये फ़र्क समझ जाता है वही सच में कनेक्ट कर पाता है। अब एक गहरी बात, औरत को सबसे ज्यादा कौन सा स्पर्श पिघलाता है? वो जिसमें जल्दबाजी नहीं होती, धीरे से उसके बालों को पीछे करना, उसके माथे को हल्के से छूना, भीड़ में उसका हाथ पकड़कर रास्ता बनाना। इन सब में एक चीज कॉमन है, प्रोटेक्शन। और औरत प्रोटेक्शन की फीलिंग से पिघलती है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन और पॉजेसिवनेस में फर्क है। अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो दूर हो जाएगी। अगर आप उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं तो वो खुद करीब आएगी। और यही गेम पलट जाता है। आप जितना कम पीछा करते हैं वो उतना ज्यादा आपके पास टिकती है, क्योंकि उसे लगता है ये मुझे पकड़ना नहीं चाहता, ये मुझे संभालना चाहता है। अब यहाँ एक ऐसा सच है जो शायद आपको चुभे। कभी कभी वो इसलिए भी पिघलती है क्योंकि आपने उसे उस तरह छुआ जैसे किसी ने पहले कभी नहीं छुआ, सम्मान के साथ, बिना लालच, बिना जल्दी। और उसके लिए वो नया होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत हाथ होते हैं लेकिन बहुत कम हाथ सच्चे होते हैं। और जब उसे सच्चा हाथ मिलता है तो उसका दिल खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन अगर आपने उस सच्चाई को तोड़ दिया तो अगली बार वो अपने दिल के चारों तरफ दीवार खड़ी कर देगी। और तब आप चाहे जितना समझदार बन जाए, वो दरवाज़ा खुलना मुश्किल होगा। इसलिए असली ताकत स्पर्श में नहीं, जिम्मेदारी में है। आपको याद रखना होगा कि अगर वो आपके सामने नरम हो रही है तो वो आपको अपना कमज़ोर हिस्सा दिखा रही है। और किसी का कमज़ोर हिस्सा देखना एक सम्मान है। उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर कोई ये मौका नहीं पाता। अब ज़रा अपने आप को उस जगह रखिए। अगर कोई आपको बिना जज किए छुए, बिना दबाव, बिना अपेक्षा, तो क्या आप भी अंदर से नरम नहीं पड़ेंगे? यही तो इंसानियत है। और शायद यही वो एक स्पर्श है जो औरत को पिघलाता है। वो स्पर्श जो कहता है तुम सुरक्षित हो, वो स्पर्श जो कहता है मैं तुम्हें सुनता हूं, वो स्पर्श जो कहता है मैं जल्दी में नहीं हूं। और जब ये तीन बातें एक साथ मिलती हैं तो जादू होता है। लेकिन ये जादू दिखता नहीं, महसूस होता है। और अगर आपने ये महसूस करना सीख लिया तो आपको किसी स्क्रिप्ट, किसी ट्रिक, किसी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपका हर स्पर्श आपकी सच्चाई बोलेगा। और सच्चाई से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं। लेकिन अभी भी मत सोचिए कि सफर खत्म हो गया, क्योंकि असली सवाल अब आता है, क्या आप इतने मजबूत हैं
कि किसी को सुरक्षित महसूस करा सकें, क्योंकि जो खुद अंदर से असुरक्षित है वो दूसरों को सुरक्षा नहीं दे सकता। तो पहले खुद को संभालिए, अपने इरादे साफ कीजिए, अपने अंदर की जल्दबाजी शांत कीजिए, फिर देखिए कैसे आपका सिर्फ पास खड़ा होना भी उसके लिए सुकून बन जाता है। और शायद यही वो लेवल है जहां स्पर्श की जरूरत भी कम पड़ जाती है, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही काफी हो जाती है। और जब मौजूदगी काफी हो जाए तो समझ लीजिए कनेक्शन असली है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ जानना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं। और सच बताऊं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो अब ये आपके हाथ में है, क्या आप भी वही गलती दोहराते रहेंगे? जल्दबाजी, ईगो, गलत टाइमिंग, या फिर आज के बाद आप स्पर्श को हथियार नहीं जिम्मेदारी समझेंगे? क्योंकि याद रखिए, औरत उस स्पर्श से नहीं पिघलती जो उसे छू ले, वो उस स्पर्श से पिघलती है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए। अगर ये बात दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप समझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम गेम नहीं सिखाते, हम समझ सिखाते हैं। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सम्मान। अगर आप सच में उस लेवल पर खेलना चाहते हैं जहां लोग ट्रिक्स नहीं आपको चुनते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस एक आदत की जो बिना छुए भी औरत को आपकी तरफ खींचती है। तब तक याद रखिए, सच्चा कनेक्शन हमेशा इरादे से शुरू होता है। और अगर आपका इरादा साफ है तो आपको किसी चाल, किसी डायलॉग, किसी नकली कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी असली गेम यहां से शुरू होता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कभी कभी वो आपके बिल्कुल पास बैठती है, कंधा कंधे से छू रहा होता है, लेकिन आप कुछ नहीं करते और वो भी कुछ नहीं कहती। लेकिन उस साइलेंस में कुछ चल रहा होता है। वो टेस्ट कर रही होती है। क्या आप जल्दी करेंगे? क्या आप मौके का फायदा उठाएंगे? या आप बस शांत रहेंगे जैसे ये पल आपके लिए खास है? लालच नहीं। और यहीं 80% लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये मौका है। नहीं, ये मौका नहीं, ये परीक्षा है। और अगर आप उस पल में खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके दिमाग में एक लाइन लिखी जाती है, ये अलग है। और ये 2 शब्द, ये अलग है, सबसे खतरनाक हैं, क्योंकि उसी दिन से वो आपको बाकी लोगों से तुलना करना बंद कर देती है। अब ध्यान से सुनिए, औरत पिघलती है उस स्पर्श से जो उसे चुना हुआ महसूस कराए, ना कि इस्तेमाल किया हुआ। फर्क समझ रहे हैं? चुना हुआ मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। इस्तेमाल किया हुआ मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मुझे चाहिए। और ये फर्क हाथ की पकड़ में भी महसूस हो जाता है। अगर आपकी पकड़ में अधिकार है तो वो सख्त हो जाएगी। अगर आपकी पकड़ में अपनापन है तो वो डीली होकर आपके करीब आ जाएगी। अब एक और चीज, कभी आपने नोटिस किया जब वो बहुत स्ट्रेस में होती है और आप बस उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखते हैं, वो आंखें बंद कर लेती है। क्यों? क्योंकि उस 1 सेकंड में उसका नर्वस सिस्टम शांत होता है। और औरत का दिल तब खुलता है जब उसका दिमाग सुरक्षित महसूस करता है। आपको लगता है वो इमोशनल है, लेकिन असल में वो बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर रही होती है। आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का फोकस। अगर आपकी आंखों में सिर्फ चाहत है तो वो समझ जाएगी। अगर आपकी आंखों में परवाह है तो वो महसूस करेगी। और याद रखिए, महसूस की गई चीज शब्दों से ज्यादा टिकती है। अब एक सच जो शायद आपको चुभे, कभी कभी वो इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। हर दिल का टाइम अलग होता है। अगर आप सही हैं लेकिन टाइम गलत है तो भी दूरी रहेगी। इसलिए असली मर्दानगी क्या है? इंतजार। हाँ, इंतजार। जो आदमी इंतजार कर सकता है वो ही भरोसे लायक होता है, क्योंकि जल्दी करने वाला हमेशा अपनी जरूरत में होता है और जरूरत प्यार नहीं होती। अब सोचिए, अगर आप हर बार उसे छूने से पहले उसकी आंखों से पूछ लें, अगर आप हर बार उसकी नाक को मुस्कुराकर स्वीकार कर लें, अगर आप हर बार उसके मूड को समझकर आगे बढ़ें, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो खुद आपके हाथ को ढूंढेगी, क्योंकि उसे पता होगा ये मुझे धक्का नहीं देगा। और जो इंसान धक्का नहीं देता, मिलते हैं अगले वीडियो में